हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने जॉब तो क्विट कर दिया था एंड वो विंग से भी दूर हो गया था। तो जेवोचुन ने विंग को कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर दूसरे पेशेंट्स के साथ समय बिता सकता है। तो विंग ने चांस लेके जेवोचुन से की चुरा लिया था। दिन वो रात को लंजा के घर में पहुंच गया था। वो लंजा के घर के बाहर वेट कर रहा था। लंजा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड विंग भीग रहा था। देन लंजा ने दरवाज़ा खोला। उसने विंग से कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो उसका शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये सुन के विंग को बहुत ही बुरा लगा, तो विंग वहाँ से चला गया। विंग वापस मेंटल हॉस्पिटल में पहुँच गया। जब वो वापस गया, उसके अंदर की आवाज़ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, क्यों वापस आ गए ना? तुम्हें कोई भी नहीं चाहता, डॉक्टर्स भी नहीं। मैं तुम्हें पहले से कह रहा हूँ, ख़त्म कर दो अपने आप को। विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसके अंदर शब्द ही नहीं था। धीरे धीरे उसका विजन ब्लर हो रहा था एंड वो बेहोश हो गया। विंग बेहोशी था। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। उसको सुनाई दे रहा था कि उसके रूम में दो और वॉइसेस हैं जो बात कर रहा है। एक वॉइस कह रहा था, शायद वो बहुत देर तक बाहर था बारिश में, उसे निमोनिया हो गया है। विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। वो बेहोश तो था, वो फिर भी वो काँप रहा था एंड उसके फॉरहेड पे स्वेटिंग भी हो रहा था। तभी उसको फील हुआ कि कोई उसके स्वेट को टॉवल से पोंछ रहा है एंड उसके टच करने से ही उसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। देन वो सो गया एंड उसके अंदर फिर से उसके नाइटमेयर्स आ रहे थे। उसके पास्ट, उसके बुलीज, वो वॉइसेस, मॉन्स्टर्स, डार्कनेस, वो सब चीज़ों में घेर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो फिर से क्यों ऐसे नाइटमेयर्स देख रहा है एंड बहुत डर लग रहा था उसे। तभी उसको फील हुआ कि कोई उसके हेयर को सहला रहा है एंड उसके टच करने से ही उसका सारे नाइटमेयर्स चला गया। वो अपने आंखें खोल के उस इंसान को थैंक्स बोलना चाहता था, बट उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं था। तभी उसको फील हुआ कि ये टच बहुत ही जान पहचान है एंड उस वॉइस ने कहा, आई एम सॉरी। एंड ये वॉइस भी उसको बहुत ही पहचान वाला लग रहा था। तभी उसको फील हुआ कि ये इंसान और कोई नहीं, लंजा है, जो उसको सॉरी बोल रहा है एंड उसके हेयर को सहला रहा है। उसके लंजा उसके पास आया है, उसके पास बैठा हुआ है, बट शायद ये ड्रीम है। जब विंग फिर से सो गया, उसको फ्लैशबैक में अपने पेरेंट्स दिख रहे थे। उसका बचपन दिख रहा था कि बचपन में वो अपनी मम्मी पापा के साथ खेल रहा है। वो बहुत खुश है। एक दिन वो तीनों बाहर गए थे कार में एंड उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके मम्मी ने उसको बचाने के लिए वो खुद मर गई एंड विंग भी बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोला, उसने देखा कि उसके सामने उसके मम्मी पापा पड़े हुए हैं, उनके आसपास ब्लड्स है। विंग को बहुत दुख हुआ। वो मम्मी के पास गया एंड उसको कर्डल करके वो सो गया। फिर उसको आवाज़ सुनाई दिया कि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि बच्चा ये भी जिंदा है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। एंड तब से उसका ये बीमारी स्टार्ट हो गया। वो तब से डिप्रेस्ड हो गया एंड अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। इस तरह जब विंग लंजा के घर से चला गया था, लंजा बहुत ही अकेला फील कर रहा था। तभी जेवोचुन घर पे आए। जेवोचुन ने कहा, मास्टर वी बीमार है, उन्हें निमोनिया हुआ है। ये सुन के लंजा के ऐसे वर्ल्ड ही क्रैश हो गया। जेवोचुन ने कहा, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? रेनकोट तो लेते जाओ। बट लंजा ने कुछ भी नहीं सुना, वो वहाँ से चला गया। अब उसके लिए सिर्फ विंग मैटर करता है और कुछ नहीं। जब वो हॉस्पिटल में पहुँचा, रूम के अंदर विंग को देख कर उसे बहुत दुख हुआ। डॉक्टर से उसने पूछा कि अब वो कैसा है। डॉक्टर ने कहा, शायद वो बहुत देर तक बाहर बारिश में था, उससे निमोनिया हो गया है। लंजा ने नोट किया और डॉक्टर से पूछा, क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? डॉक्टर ने सिर्फ नोट किया और कहा, यहाँ पर एक बटन है, अगर तुम्हें किसी तरह की ज़रूरत पड़ा तो इस बटन को दबा देना, मैं चला आऊँगा। लंजा ने नोट किया। वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। लंजा विंग के पास आया, उसके पास बैठा एंड टॉवल से उसका फॉरहेड को क्लीन कर रहा था और कह रहा था, आई एम सॉरी। सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। सॉरी कि मैंने तुम्हें वो सब बताया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट मुझे पता है कि मैं ये सब ठीक नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। शायद तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे एंड करो भी मत। बट ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ, फिर से जब मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा।
ये बोल के उसने विंग को किस किया चिक्स में, देन वो वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट डे फाइनली विंग थोड़ा ठीक हो गया, उसने अपनी आंखें खोली, उसका स्ट्रेंथ वापस आ गया। वो उठकर लंजा को ही ढूंढ रहा था, तभी उसको याद आया क्या वो मजाक कर रहा है, वो उसको क्यों ढूंढ रहा है, वो उस इंसान को ढूंढ रहा है जो उसको चाहता भी नहीं है, क्या वो स्टूपिड है। तभी उसके अंदर की आवाज़ ने कहा, डेफिनेटली तुम एक स्टूपिड हो, तुम्हें कोई भी नहीं चाहता, वो भी नहीं, सो तुम अपने आप को मार डालो। विंग को लगा ये बात तो सच है, कोई भी उसे नहीं चाहता, अगर वो मर भी गया कोई भी सैड नहीं होगा, बल्कि सेलिब्रेट करेगा, उसके बिना ये वर्ल्ड और भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो उसने डिसाइड कर लिया कि वो आज रात को अपने आप को मार डालेगा। अब रात को 12 बजते हुए 3 मिनट बाकी था। विंग ने एक चिट्ठी लिखा था लंजा के लिए। वो सोच रहा था 3 मिनट्स अभी भी बाकी है, ये नोट लंजा ज़रूर ढूंढ निकालेगा। उसके सामने लंजा का फेस आ रहा था, विंग को रोना आ रहा था। वो सोच रहा था आई विश कि मैं लास्ट टाइम उसे एक बार फिर से देख सकूं, पर उसे पता है कि वो लंजा को नहीं देख सकता। अब 2 मिनट बचे थे। विंग को लग रहा था ये टाइम इतना स्लो क्यों जा रहा है। धीरे धीरे अब 1 मिनट बचे थे। विंग लिटरली काउंटिंग कर रहा था। अब फाइनली 12 बज गया। विंग ने सोचा कि अब टाइम आ गया है। उसने एक सिगरेट को निकाला एंड उसने उस सिगरेट को सेंसर के सामने जलाया। सिगरेट के स्मोक से फायर अलार्म बज गया। विंग ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब सब लोग इधर उधर भागने लगे एग्जिट की तरफ, बट विंग कहीं पर भी नहीं गया। वो विंडो की तरफ गया, उसे पता था कि विंडो भी बंद होगा। विंग ने एक चीज़ लिया जिससे उसने खिड़की के कांच को तोड़ दिया। देन वो खिड़की से निकल गया। देन वो भागने लगा एंड इस तरफ नर्सेस जब चेक कर रहे थे तभी नर्स यनली ने कहा कि पावर को कट कर दिया गया है। तो दूसरी नर्स ने कहा किसने किया है ये सब। तभी एक और नर्स ने कहा वो ही जो अब हॉस्पिटल में नहीं है। अब पुलिस आ गए। पुलिस आके देखे कि वहाँ पे एक सिगरेट रखा हुआ था सेंसर के पास। तो सब पेशेंट्स को चेक किया गया, वहाँ पे सिर्फ विंग मिसिंग था। तभी लान कुरन ने कहा अभी का अभी कॉप्स को बुलाओ, मुझे वांग जी के साथ ज़रूरी विषय में बात करना है। अब इस तरफ लंजा, वो ठीक से सो नहीं पा रहा था, उसे बहुत ही हलचल फील हो रहा था, बहुत ही एक स्ट्रेंजर फीलिंग आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। तभी उसका फ़ोन बजा। लंजा बहुत ही डर गया। उसने देखा कि जेवोजुन का कॉल आया है। वो सोच रहा था इतनी रात को जेवोजुन क्यों कॉल कर रहा है। उसने फ़ोन उठाया और कहा भाई क्या हुआ है। जेवोजुन ने कहा मिस्टर वी फिर से भाग गया है, क्या वो तुम्हारे प्लेस में है। लंजा बहुत ही पैनिक हो गया। उसने कहा नहीं वो यहाँ पर नहीं है। जेवोजुन कुछ और भी कहना चाहते थे बट कह नहीं पा रहे थे। ये बात लंजा को समझ में आ गया था। उसने कहा भाई। तभी जेवोजुन ने कुछ टाइम बाद कहा शायद अब तुम ट्रबल में पड़ने वाले हो। लंजा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग मिसिंग है, यही लंजा के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब लंजा अंकल के ऑफिस में था। अंकल ने कहा वांग जी तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड किया, तुमने कहा था ना कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। लंजा ने कहा सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, शायद ये आपका फॉल्ट है जो वो यहाँ से फिर से भाग गया। अंकल ने गुस्सा होते हुए कहा मेरा फॉल्ट कैसे हो सकता है। लंजा ने भी कहा शायद आप एंड बाकी डॉक्टर्स उसे एक ट्रस्ट समझते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली यहाँ से भाग रहा है। ये बोल के वो वहाँ से निकल गया क्योंकि उसे अभी विंग को ढूंढना होगा। वो विंग के रूम के अंदर गया। वो रूम बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वहाँ पे विंग नहीं था। विंग के कपड़े वहाँ पर ही रखे हुए थे फोल्ड करके। लंचा ने कहा विंग कहाँ हो तुम। लंचा को बहुत बुरा लग रहा था। वो पूरा रूम को ढूंढ रहा था, शायद विंग ने कुछ रखा है उसके लिए जिससे कुछ लीड मिल जाएगा लंजा को। तो लंजा ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि विंग के बेड के पास एक एनवलप है। लंजा ने उस एनवलप को ओपन किया। वहाँ पे विंग का लेटर था। वो लेटर देख के समझ में आ रहा था कि विंग ये लेटर रोते हुए लिख रहा था। लंजा का हाथ कांप रहा था। उस लेटर में था लंजा आई एम सॉरी, अब मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई रीज़न नहीं है, इनफैक्ट ज़िंदा रहने के लिए भी कोई रीज़न नहीं है। मुझे पता है कि मैं इस प्लेस से कहीं भी नहीं निकल सकता एंड मैं यहाँ पे मेरा पूरा लाइफ नहीं बिताना चाहता।
मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता, मैं अब नहीं सह सकता। एंड वैसे भी तुम भी मुझे नहीं चाहते, बट मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता क्योंकि मैं किसी की लव का वर्थ ही नहीं हूँ। बस ये जान लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड हमेशा प्यार करता रहूँगा, अगर मैं ना भी रहूँ तब भी। लंजे के हाथ से वो लेटर नीचे गिर गया। ये एक डेजावू की तरह था क्योंकि इससे पहले भी विंग भाग गया था, बट इस बार बहुत ही डेंजरस था। लंजा प्रे कर रहा था ताकि वो लेट ना हो जाए। वो फिर से विंग के घर के सामने गया। उसने दरवाजे पे पंच किया एंड फिर से वो औरत निकल के आई। उस औरत ने कहा, अब क्या चाहते हो तुम? लंजा ने कहा, आज मैं कुछ यूज़फुल आंसर लेते बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। विंग कहाँ पर है? उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने कहा, आपको पता है कि विंग कहाँ है? उस औरत ने आई रोल किया और कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, यहाँ पर कोई भी उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। लंजा ने कहा, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? तभी उस औरत ने हंसा और कहा, भला मुझे उसके बारे में क्यों पता चलेगा? मैं खुद चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाए। अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये बिल्कुल उसने दरवाजे को बंद कर दिया। लंजा वहाँ से जाने ही वाला था, तभी एक और वुमन ने कहा, रुको। लंजा ने देखा कि वहाँ पे विंग का सिस्टर जियान यनली था। लंजा ने कहा, यस। उस वुमन वहाँ पे आई और कहा, एक प्लेस है जहाँ पे विंग अपने पेरेंट्स के साथ जाया करता था। आशियान हमेशा उस प्लेस के बारे में बात करता था। फिर जियान यार्ली ने लंजा को उस प्लेस के बारे में बताया। लंजा ने थैंक्स की एंड वहाँ से वो चला गया। इस तरफ विंग एक क्लिफ के पास पहुँच गया। वो सोच रहा था क्या लंजा उसे ढूंढ रहा है। वो श्योर था कि लंजा उसे नहीं ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा भला? वो कौन होता है? उसके अंदर की आवाज़ कह रहा था, अब मर भी जाओ, क्यों लेट कर रहे हो? विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। वो स्माइल कर रहा था और सोच रहा था कि आज ही उसका अंत है। लंजा अपनी कार से उस क्लिप के पास पहुंच गया। वो देख रहा था कि विंग वहाँ पे खड़ा है। लंजा जोर से चिल्लाया, विंग! लंजा उसके पास दौड़ रहा था, बट विंग और भी क्लोज जा रहा था क्लिप के। लंजा ने कहा, विंग। विंग रुक गया। उसने एक सैड स्माइल किया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लंजा उसको ढूंढने के लिए आया है एंड उसने उसे ढूंढ भी लिया है। विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? समुंदर मुझे बुला रहा है। ये मेरा एंड है लंजा। लंजा ने कहा, नहीं विंग, ये तुम्हारे डिप्रेशन का आंसर नहीं हो सकता। तुम गिव अप नहीं कर सकते। सब कुछ ठीक हो सकता है। प्लीज़ तुम इस चांस को डिस्ट्रॉय मत करो। विंग बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता ही क्या है, मेरे लिए हर एक दिन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बेकार है, एंड अब मुझे सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। ये बोल के वो क्लिफ के और भी पास जाने लगा। उसने एक सैड स्माइल दी और कहा, गुड बाय लंजा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था एंड रहूँगा। ये बोल के वो कूद गया। लंजा ने किसी तरीके से विंग को पकड़ लिया। विंग लटक रहा था। विंग ने कहा, लंजा, मुझे जाने दो। लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, तुम समझ नहीं सकते। विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने कहा, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। मेरे खुद के रिलेटिव्स ने मुझे अब्यूज़ किया है। मेरे नया फैमिली ने मुझे कहीं भी प्यार नहीं किया है। और मेरे हेड के जो वॉइस है वो हमेशा मुझे टॉर्चर करता है। मेरी लाइफ बहुत ही हार्ड है। मैं होपलेस बन चुका हूँ। एंड तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा था, बट फिर तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। मेरी लाइफ में बहुत पेन है। हाँ, हैप्पीनेस भी है, बट पेन ज़्यादा है। तभी लंचा ने कहा, विंग, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो। मुझे वैसे एक्ट करना पड़ा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। बस मुझे तुम्हें उठाने दो एंड मुझे सब कुछ बताने दो। हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विंग ने कहा, देर हो चुकी है लंजा। लंजा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है लाइफ में? मुझे ये भी पता है कि तुम अब जीने में भी डरते हो। विंग चुपचाप सुन रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ये देख के लंचा का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं। तुम्हारे आत्मा में जैसे एक स्कर्स बन चुका है। प्लीज़ अपने हेड के जो वॉइस है उस पर बिलीव मत करो। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ भी होप नहीं रहा
तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, विंग ने कहा लंजा। विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि लंजा के हर एक वर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा ब्यूटीफुल वर्ड किसी ने भी उसे नहीं कहा है। लंजा ने एक सॉफ्ट स्माइल से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करूँगा विंग। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे लाइफ में कोई भी होप नहीं है, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा स्ट्रेंथ बन के। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। प्लीज़ विंग, इस चांस को डिस्ट्रॉय मत करो, हम एक साथ हैप्पी रह सकते हैं। मैं तुम्हें फिर से जीना सिखाऊंगा विंग। विंग कुछ देर तक साइलेंट रहा, फिर उसने लंजा की तरफ देखा और कहा यस। लंजा ने स्माइल किया, वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था। देन उसने विंग को उठा लिया एंड टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा आई लव यू लंजा। लंजा ने एक स्मॉल किस किया विंग के हेड पे और कहा आई लव यू मोर विंग। उस दिन के बाद से वो लोग हैप्पीली रहने लगे अपनी फैमिली के साथ, एंड वो दोनों एक दूसरे के फैमिली बन गए। एंड इस तरह से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये छोटा वाला यूनिक फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।